ये कहानी है सुनैना नाम की एक लड़की की। सुनैना की अपनी माँ नहीं थी। सुनैना जब 6 साल की थी तो उसके सिर से उसकी माँ का साया उठ गया। अचानक एक बीमारी के चलते उसकी माँ चल बसी। सुनैना के पिता मोहन ने सुनैना की देखभाल की चिंता में दूसरी शादी कर ली ताकि सुनैना को माँ का प्यार मिल सके। पर आज सुनैना बड़ी हो गई है, फिर भी इतने सालों में उसकी सौतेली माँ उषा ने कभी भी उसे अपनी बेटी की तरह प्यार नहीं दिया। पता नहीं कैसे घर में ब्याह कर आ गई, पूरी जिंदगी नरक बन गई। एक तो पहले ही गरीबी, ऊपर से मुझे कभी भी माँ बनने का सुख नहीं मिला। मेरे ही नसीब खोटे हैं जो मैंने तुमसे शादी की। उषा, तुमने कितने सारे डॉक्टर, हकीम, बेटे को दिखाया। सबने यही कहा कि तुम्हारे अंदर कुछ कमियां हैं जिस कारण तुम मां नहीं बन सकती, और तुम बेकार का दोष सुनैना पर क्यों डालती रहती हो। मैं तुम्हें इसलिए ब्याह कर नहीं लाया था कि तुम सुनैना को कोसती रहो। मैं तो चाहता था कि तुम इस घर में आओगी तो मेरी बेटी को प्यार मिलेगा। अब तो इतने साल हो चुके हैं उषा, अब तो कम से कम सुनैना को अपनी बेटी मान लो। नहीं, वो मेरी बेटी कभी नहीं बन सकती। मैं अच्छे से जानती हूँ मेरे बच्चे ना होने का कारण यही है। इस मनहूस की बुरी नजर लगी है मुझे, बस मैं इतना जानती हूँ। सुनैना ने उषा की बातों को सुन लिया और वो रोने लगी। उसका रोना रुक नहीं रहा था। उदास मन से वो माँ लक्ष्मी के मंदिर गई। पंडित जी माँ लक्ष्मी की आरती कर रहे थे। बोलो लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय। पंडित जी, दिवाली का त्योहार आने वाला है। मंदिर में साज सज्जा की तैयारी में कोई सेवा हो तो बताना। हाँ बिल्कुल, अगले हफ्ते ही तो दिवाली है, तैयारी शुरू हो ही गई समझो। पंडित जी, माँ लक्ष्मी से जो भी मांगो वो सभी इच्छाओं को पूरा करती है ना? हाँ बेटी, सच्चे मन से की गई प्रार्थना माँ लक्ष्मी अवश्य सुनती है। तुम उनसे सच्चे मन से जो भी मांगो वो इच्छा जरूर पूरी करती है। माँ लक्ष्मी, आप तो जानती हो, माँ के जाने के बाद मैंने कभी भी दूसरी माँ को सौतेली माँ नहीं माना। मैंने हमेशा उन्हें अपनी माँ ही माना है, पर वो न जाने मेरे से क्यों इतनी नफरत करती हैं। उनका ये व्यवहार देखकर मेरा मन बहुत दुखता है। कुछ ऐसा कर दो माँ कि माँ मेरे से नफरत करना छोड़ दे, वो मुझे अपनी बेटी मान ले। सुनैना का मन बहुत दुखी होता था जब वो अपनी माँ को इस तरह से व्यवहार करता देखती थी। बापू, आप कब तक लौटोगे? 2 दिन तो लग ही जाएंगे। तुम्हें भी अभी जाना था? पता है दिवाली के कितने सारे काम हैं। मेरे हाथ पैरों में पहले ही दर्द रहता है, और कल सुबह तुम्हें पता है मेरी बहन अपने पति के साथ दिवाली देने आ रही है। कितना काम हो जाएगा। क्या करूं उषा, जाऊंगा नहीं तो कमाऊंगा कैसे? आगे सुनैना का ब्याह भी तो करना है। आ जाऊंगा दिवाली से 1 दिन पहले। मोहन काम से चला जाता है। उसके जाते ही उषा अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। कान खोलकर सुन ले, सारे घर की सफाई तुझे ही करनी है। कूड़ा घर में दिखाई ना दे और खाना भी बढ़िया बनाना है। मेरी बहन और उसका पति बिल्कुल भी ये ना सोचे कि खातिरदारी में कोई कमी रही है। मैं सोने जा रही हूँ, चल तू काम पर लग जा। सबसे पहले सामने की अलमारी साफ कर ले। माँ, वो बहुत ऊंची है, मेरा हाथ वहां तक नहीं जाएगा, और उसमें तो भारी भारी संदूक रखे हैं। इतनी ऊपर से उठाना बहुत मुश्किल है। देख सुनैना, मेरे सामने कोई नाटक नहीं चलेगा। चुपचाप जितना कहा है उतना कर। जा ऊपर की अलमारी में से सारे संदूक उतार और उन्हें साफ करके वापस रख। सुनैना ऊपर बनी ऊंची अलमारी में से भारी भारी संदूक उतार कर नीचे रखने लगती है। सुनैना सीढ़ी पर चढ़ी हुई थी। वो जैसे ही संदूक लेकर सीढ़ी से नीचे उतरने लगती है, अचानक उसका पैर लड़खड़ा जाता है और वो सीढ़ी के साथ जमीन पर जोर से गिरती है। सुनैना दर्द से चिल्ला पड़ती है। उसके सीधे हाथ में बहुत चोट आई थी और खून भी निकल रहा था, पर मजाल है कि उषा उसे संभालने भी आई हो। वो तो बल्कि उस पर और गुस्सा होने लगी। सत्यानाश हो, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। जरा सी अलमारी क्या साफ करने को बोल दी तेरे से, वो तक नहीं हुआ। ऊपर से ये मुसीबत और करके बैठ गई। अब ये मत सोच कि मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। चुपचाप इस पर कपड़ा बांध और बाकी के काम कर। माँ, मेरे हाथ में खून निकल रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मेरे हाथ से कुछ भी नहीं उठाया जा रहा। मैं सफाई कैसे करूंगी माँ? सफाई तो तुझे करनी पड़ेगी, वरना तू मेरे गुस्से को जानती है। चाहे पूरी रात लगे, सफाई का काम कल सुबह से पहले पूरा हो जाना चाहिए। कल सुबह ही मेरी बहन और उसके पति आ जाएंगे। मैं सोने जा रही हूँ, सारे काम करके रख। सुनैना भूखी प्यासी दर्द से कराहती हुई सफाई करने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, वो बहुत रो रही थी। तभी उसे पंडित जी की कही बात याद आ गई। पंडित जी ने कहा था कि माँ लक्ष्मी से जो भी मांगो वो इच्छा पूरी करती हैं।
हे लक्ष्मी माँ, मेरी मदद करो। मैं ये सफाई कैसे करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। सुबह तक अगर सफाई नहीं हुई तो माँ मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। बापू भी घर पर नहीं है। माँ लक्ष्मी, मैं आपको याद कर रही हूँ, मेरी प्रार्थना सुनो। रोते रोते सुनैना की आंख लग गई और वो माँ लक्ष्मी का नाम लेते लेते सो गई। तभी वहां माँ लक्ष्मी प्रकट होती हैं। माँ लक्ष्मी अपने चमत्कार से कुछ ही पलों में सारे घर की सफाई कर देती हैं। पूरा घर चमचमा रहा था। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से सुनैना की चोट भी ठीक हो जाती है। माँ लक्ष्मी सुनैना के सिर पर प्रेम से अपना हाथ रखती हैं। तभी उषा की आंख खुल जाती है और वो माँ लक्ष्मी को देख लेती है। उषा रोती हुई माँ लक्ष्मी के चरणों में गिर जाती है। सुनैना भी उठकर खड़ी हो जाती है। वो अपने सामने माँ लक्ष्मी को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे माँ लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो। आपके दर्शन पाकर सचमुच मैं धन्य हो गई। माँ लक्ष्मी, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, आप आ गई। सुनैना पुत्री, जब भी कोई भक्त मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं उसकी प्रार्थना सुनकर अवश्य आती हूँ। और तुमने मुझे सच्चे हृदय से याद किया था, इसलिए मुझे तो आना ही था। पर उषा, मैं तुमसे रुष्ट हूँ क्योंकि तुम सुनैना को अपनी पुत्री नहीं मानती हो। इसके विपरीत सुनैना तुम्हारे मुंह से पुत्री शब्द सुनने के लिए सदैव मुझसे प्रार्थना करती रहती है। मैया, मैं अब आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब से सुनैना मेरी बेटी है। मैं इसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। मैया, सदैव अपनी कृपा हम पर रखना, हमसे नाराज मत होना। हे माँ लक्ष्मी, आपने मेरी प्रार्थना सुनी, मुझे माँ मिल गई। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप सदैव मेरे साथ रहना। सुनैना पुत्री, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे होते हुए तुम्हें कभी भी धन धान्य, वैभव और समृद्धि की कोई कमी नहीं आएगी। सदा खुश रहो। अपना आशीर्वाद देकर माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। दिवाली का दिन आ जाता है। माँ लक्ष्मी के घर में आगमन से मोहन के काम में भी तरक्की होती है। कुछ समय बाद मोहन और उषा मिलकर सुनैना का एक बहुत अच्छे घर में रिश्ता तय कर देते हैं। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से सुनैना खुशी खुशी अपनी ससुराल विदा होती है।